अशोका से बात करते हैं। अशोका सबसे पहले आए थे। अशोका, क्या हाल है? जी गालिब भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, सुनाओ क्या हाल है? सॉरी, मैं ड्रॉप हो गया था, मेरा लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया था, इस वजह से। अच्छा, और जी। क्या हाल है? अच्छा, मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं भाई? बस ठीक ठाक। अच्छा गालिब भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। आपका भी बैकग्राउंड क्रिश्चियन है, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, तो बिब्लिकली एक क्वेश्चन मेरे जेहन में कुछ दिनों पहले से चल रहा था। नेटफ्लिक्स पे मैंने मोजिस के हवाले से ना एक वो सीरीज थी जिसके अंदर क्रिश्चियन, मुस्लिम और जुडाइज्म से जो है ना वो स्कॉलर्स और प्रीस्ट और हम्म। सारे लोग जो है ना उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो उसको देखते हुए मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन जो है वो आया था, जो मैंने सोचा था कि मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपसे वो पूछूंगा। हम्म। कि हम देखते हैं कि चले फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये मान लेते हैं कि मोजिस जो था वो एग्जिस्ट करता था और इजिप्ट का उतना इतना बड़ा जो अंपायर था, ये सब कुछ हम लोग जो पूरी स्टोरी है उसको मान लेते हैं। ठीक है। अब हम इसके साथ साथ ये भी मान लेते हैं कि जो मोजिस था उसने एक जो मिस्री था उसका कत्ल किया और वो वहां से भाग गया और वो सारे उसको ढूंढते रहे और वो जाके आई थिंक मैदान के इलाके में सहरा में छुप गया। वहां पे वो रहा, वहां पे उसने काफी देर, आई थिंक 14 साल वो वहां पे रहा और उसके बाद वो दोबारा जो है वो मिस्र में आया और आके जो है वो रूलर से मिला और सब कुछ उसने किया। अब ये एक जो स्टोरी है ये हमें तीनों मज़ाहिब में मिलती है, तकरीबन तकरीबन सेम मिलती है। ठीक है। अब मेरा इधर एक चीज कह लें कि एक शैतान मेरे ऊपर हावी हुआ और मेरे ज़हन ने ये सवाल पैदा किया कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मूसा जो था, क्योंकि वो फिरौन की बड़ी बेटी का बेटा था और उसके भी चांसेस थे कि वो फैरो बन सकता था। उसने कत्ल किया, वो भाग गया, वो मैदान के इलाके में रहा, उसने अपने आप को रिवाइव किया और जब वो वापस आया वो फैरो ही बनने के लिए आया। क्योंकि उस टाइम तो ताकत के लिए बहुत से जो लोग थे वो लड़ते झगड़ते और सारा कुछ करते थे, वो फैरो ही बनने आया। मगर उसके जो मामू थे या जो उस टाइम फैरो थे, उन्होंने उससे छुट्टी करा दी, भगा दिया। उसकी माँ भी उसके साथ थी। ठीक है। और वो जब वहां से भागा तो उसने ये देखा कि अच्छा, इधर सबसे बड़ी जो मिस्रियों के खिलाफ जो कौम खड़ी हो सकती है, जो या जो पावरफुल लोग हैं, वो अभी तो यहाँ पे गुलाम है, मगर ये सबसे बड़ी कौम हो सकती है। और उसने इसराइलियों को अपने साथ मिला लिया और उन्होंने जो है वो फैरो के खिलाफ बगावत की। और जब वो वहां से भागे तो इसी वजह से जो फैरो और उसकी आर्मी थी वो उनके पीछे आए और इसी वजह से उसकी शायद यही एक सोच हो कि मैं चलो मिस्र का तो नहीं मगर मैं इनका किंग बन सकता हूँ। ये भी तो एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी हो सकती है ना। असल में जो आप बात कर रहे हो ना, वो थोड़ी सी थोड़ी अजीब सी है। मतलब आप इस तरह से कह नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि बनी इसराइल कभी भी वहां पे थे। ठीक है, बनी इसराइल नहीं थे। मैं अब आपको ये बता देता हूं कि असल में ये कहानी की जड़ क्या है। बनी इसराइल जो थे ना, मिस्री जो है वो हर साल गर्मियों में आते थे इसराइल के इलाके में। ठीक है, हम्म। दश्त सीना क्रॉस करके इसराइल के इलाके में आते थे। और वो इसराइल में मिडियान, जिसको हम कह रहे हैं, मिडियान जो है ना, वो जो दश्त सीना है ना उसके ईस्ट का इलाका है, मिडियनाइट्स का इलाका जिसे कहते हैं, मदियानियों का। ठीक है, यहाँ जी। पे मिडियनाइट्स होते थे। ठीक है, वो भी कुछ सहराई इलाका है, उसमें कुछ दश्त सीना का इलाका आता है, यानी साइनाई डेजर्ट का। और कुछ जो है ना वेस्टर्न पार्ट का उधर से आता है इलाका, उस इलाके में ये होते थे। तो ये जो है ना, ये आते थे हर साल। और इवन जो रैमजीस द ग्रेट, जिसे बाद में क्रिश्चियंस और मुसलमानों ने ये कहा कि वो बाइबल का फिरौन है, ठीक है, वो जो है ना, वो भी हर साल आता था इधर। और वो आके ऊपर हित्ताइट एम्पायर होती थी, जो कि कादेश एक सिटी है नॉर्थ ऑफ, आजकल वो आई थिंक के लेबनान में आता है। ठीक है, सही।
तो वो जो सिटी था ना, उस सिटी के ऊपर इनकी हद होती थी। कभी का देश जो है वो मिस्रियों के हाथ में होता था और कभी जो है वो हित्तियों के हाथ में होता था। तो वहां पे ये लड़ते थे। और 1392 में जो हमारा रैमसीस द ग्रेट है, उसने एक बहुत बड़ी फतह यहां पे हासिल की थी इसराइल के इलाके में आके। ठीक है। और इसराइल के इलाके में जब उसने आगे बहुत बड़ी फतह हासिल की थी, तो उसने एक तख्ती लगवाई थी जिसे रैमसीस द ग्रेट का विक्ट्री स्टीले कहा जाता है। ठीक है। उसमें जिन जिन कौमों को उसने हराया था ना, उनके नाम लिखे थे उसने। उसमें उसने अमूरियों, हित्तियों, मुआबियों, इन सब के नाम लिखे थे ना, फलस्तीनियों, इन सब के नाम लिखे थे। ठीक है। तो फिलिस्तीन जिनको कहते हैं, तो वो जो है ना, वो जो तख्ती थी, उस तख्ती में इसराइल का नाम भी लिखा गया था। ठीक है। और इसराइल नहीं, इसराइल वहां पे लिखा गया बीच में, क्योंकि वावल नहीं है तो हमें ये नहीं पता कि इसराइल था या नहीं था या क्या था नाम। तो 1292 या 1392, ये आप खुद कंफर्म कर सकते हैं, मुझे सही ईयर याद नहीं है। अब मसला ये है कि ये वो वक्त है जिस टाइम ये कहा जाता है कि मूसा इनको लेके बनी इसराइल को इधर आया था। अब मजे की बात यह है कि उस वक्त तो खुद मिस्री इस इलाके में हुक्मरान थे, तो मूसा ने वहां से कहां इनको लेके इधर आना था। ठीक है। ये भी बात ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इतनी कौमों के नाम जो लिखे गए हैं, उसमें से इसराइल एक छोटी सी कौम का छोटा सा नाम है। ठीक है। अगर हम देखें, मैं एक सेकंड भी देखता हूं। ठीक है। तो ये कैनानाइट कैंपेन जो थी ना, उसके बारे में लिखा हुआ है। द प्रिंसेस आर प्रोस्ट्रेट सेइंग पीस, यानी जो शहजादे हैं वो सजदे में पड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हमें अमन चाहिए। नो वन रेजेस हिज हेड अमंग द 9 बोज। कोई भी बादशाह के सामने 9 सजदे कर रहे हैं और कोई भी अपना सर उठाने के काबिल नहीं है। डेसोलेशन इज फॉर तजहीनू, और तजहीनू जो है वो तबाह हो चुका है। हिटा इज स्पेसिफाइड, और हित्ती जो है वो उनकी अकड़ निकल चुकी है। वो अब क्या हो गए हैं, उनका डंग निकाल दिया गया। प्लंडर्ड इज कनान विद एवरी इवल, और कनान के ऊपर हर किस्म की आफत के साथ उसको लूटा गया। कैरिड इज अस्कलूनी, अस्कलूनी जो है वो क्या है, वो उसे हम लेके जा रहे हैं। सीज्ड अपॉन इज, हाँ, सीज्ड अपॉन इज गीजर, और गीजर वाले जो है उनको हमने, गीजर, अब ये गाजा भी हो सकता है गीजर। ठीक है। हमने उन्हें क्या कर लिया, उन्हें कैदी बना लिया। ठीक है। गीजर क्या है, अब इधर देखते हैं। तेल गैजर है ये जगह। ठीक है। तेल अल जजरी। ठीक है। ये वो जगह। अच्छा, यनोम इज मेड नॉन एग्जिस्टेंट, और यनोमी जो है उनको हमने कत्ल कर दिया सब। इसराइल इज लेड वेस्ट, इसराइल को भी मार मार के बुरा हाल कर दिया। इट्स सीड इज नो मोर, और उसके हमने, सीड इज नो मोर का मतलब है कि उसके मर्द मार दिए हैं बहुत ज्यादा। खारू हैज बिकम अ विडो बिकॉज ऑफ इजिप्ट, और खारू जो है वो उसकी औरतें बेवा हो गई हैं मिस्र की वजह से। ऑल लैंड्स टुगेदर आर पैसिफाइड, और सारी की सारी जमीनों के ऊपर हमने कब्जा कर लिया और लोगों को हमने अपने मतहत कर लिया। एवरीवन हु वाज रेस्टलेस हैज बीन बाउंड। ठीक है जी। तो ये बात जो है ना, ये आप देखें कि ये कैनानाइट ये है, और ये 1213 और 1203 के बीच में जो रैमसिस द ग्रेट था उसने इनको हराया था। ठीक है। और उसने ये लिखा था। तो ये मरनप्ते स्टीले है जिसकी तस्वीर है। ठीक है जी। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह का सारा इन्होंने लिखा हुआ था। और अब 1200 में अगर ये कहते हैं कि 1213 के अंदर ये यहाँ पे मौजूद थे, तो भाई फिर मूसा कब था, फिर बताओ ना जरा। तो ये मसले होते हैं। एक ये भी तो हो सकता है कि ये वाकई उसी जगह पर मौजूद हो जहाँ पे ये इसराइली थे, वहां पर ही मौजूद हो और वहां पर ही जंग लड़ी गई हो, और इसराइल भी जो है, सॉरी, मूसा भी जो है वो कोई छोटा मोटा जनरल हो, और उसी की जो कहानी है उसको ये आगे लेके उसको बहुत बड़ा हीरो बना दिया गया हो। आप कहने को ये बातें कह सकते हैं, बट वी डोंट नो ना, हमें नहीं पता। पता होता तो फिर सारी बात है और बात होती। ठीक है। हमें कुछ पता नहीं है इस बारे में। हम बाइबल की स्टोरीज पे यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाइबल की स्टोरीज जो है ना, वो बस आपको पता है कि वो लेजेंडरी हिस्ट्री है। हमें किसी का, दाऊद सुलेमान का एक बेटा जिसके बारे में लिखते हैं ना, वो पहला किंग है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो मौजूद था। बाकी सब उससे पीछे सब लेजेंडरी हिस्ट्री है। ठीक है।
इसके रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन पूछना था आपसे। वहाँ पे जो मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था उसके साथ-साथ जो है वो मैं देख के चीज़ें देख भी रहा था। उसमें वो जो यहूदियों की तलमूद है उसके भी हवाले दे रहे थे और कुरान के भी जो है ना वो हवाले दे रहे थे। तो सारे तो नहीं ऑब्वियसली 1-2 जो है वो मैंने चेक भी किए थे। तो आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि अगर उस टाइम पे अगर यहाँ पे वो आके लड़ रहे थे तो उस टाइम वो मतलब वहां से आजादी कैसे हासिल की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही बात है ना कि अब ये कैसे आप कह सकते हैं कि भाई जिनसे आप भाग के जा रहे हैं उनकी जमीन में ही जा रहे हैं जहां उनकी हुकूमत है, ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कोई हमें मिलना तो चाहिए ना कि ऐसा कुछ हुआ था। देखें, और हम्म, एक सिंपल बात है कि एक आतिशफशां कहीं फट जाए और हम्म, मैं उसे अपनी किताब में लिख लूं, आप उस आतिशफशां वाली जगह से 100 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो भाई आतिशफशां हम्म, फटता हुआ आपको भी दिखाई देगा 100 किलोमीटर दूर से, बिल्कुल है। पता चल रहा होगा। 100 नहीं तो चलो 50 रहते हैं, आपको भी दिखाई देगा। मैं उसके पर ऊपर भाई दुनिया के सारे कसीदे बांट बांध दूं और आप भी किताबें लिख रहे हैं और आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, ये कैसे हो सकता है? ठीक है। पर गालिब भाई एक ये भी तो क्वेश्चन है ना कि अभी जैसे वो जो जिस समुंदर का ये जिक्र किया जाता है उस समुंदर में से भी जो है वो रत्थे वगैरह और इस तरह की चीजें जो है वो निकली तो नहीं ये फिर निकली, क्या नहीं चीज। निकली, ये झूठ है, ये झूठ है, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं अच्छा। निकला, ये झूठ है सब टोटल। समझ सही। गए आप? जी। अच्छा, हाँ। दूसरा इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने था मेरा कि जैसे आजकल टिकटॉक पे और ज्यादातर तो टिकटॉक पे ही बहुत से लोग जो है वो लाइव आते हैं और वो ये दावा करते हैं कि जो यसु अल मसीह थे वो भी मुसलमान थे, तो जो सारे क्रिश्चियंस हैं उनको भी कन्वर्ट होना चाहिए और वो इसका मतलब रेफरेंस ये देते हैं कि जी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो सारे नबी थे वो पहले मुसलमान ही थे। मगर इसके साथ साथ फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम ये मान लें कि यसुफ से भी मुसलमान थे और सारे अम्बिया कराम मुसलमान थे, तो फिर एक अल्लाह ताला से गलती नहीं हो गई कि उन्होंने सुलेमान और दाऊद को अपने ही फलस्तीनियों के खिलाफ लड़वाते रहे हैं, क्योंकि फलस्तीनी भी तो इनके मुताबिक मुसलमान और मजलूम है। तो फिर ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी गलती नहीं है कि वो अपने नबियों को अपने लोगों के खिलाफ लड़वा रहे थे। नहीं, मगर फलस्तीनी उस टाइम मुसलमान थोड़ी थे, फिर उसका जवाब ये भी तो बनता है ना। मगर पहली बात तो ये है कि असल में अगर दाऊद और सुलेमान थे ना तो वो यहूदी नहीं थे, ये मैं आपको ये भी बता दूं। हम्म, समझ गए? दाऊद और सुलेमान अगर थे ना तो दाऊद तो बिल्कुल ही यहूदी नहीं था और सुलेमान के वक्त के ऊपर यहूदियत का पंगा चल रहा था और वो इनके खिलाफ था, क्योंकि आपको पता है कि असल में जो काहिन है ना जिन्होंने ये लिखी हैं किताबें, उन्होंने सुलेमान को बहुत बुरा लिखा है। हम्म, और वो तो आप कभी क्रिश्चियन इस एंगल से ओल्ड टेस्टामेंट को देखते नहीं है। जो जो सैमुअल की किताब लिखने वाला है ना और बाद में जो सलातीन की किताब लिखने वाला है, किंग्स की बुक्स, हम्म, वो लोग तो असल में सुलेमान को लालची और इस मामले का बताते हैं कि उसकी वजह से बनी इसराइल और यहूदिया के दो डिफरेंट किंगडम्स बने थे, नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम। ठीक है। हम्म, तो जितनी लाइट में ओल्ड टेस्टामेंट सुलेमान को दिखाती है ना, असल में उससे ज्यादा काम खराब दिख असल में है। तो वो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ठहराते हैं। और आपको पता है हम्म, कि एक और भी बहुत बड़ा मसला है, जी, नॉर्दर्न इजराइलाइट किंगडम के भी कोई खास सबूत मौजूद नहीं है। ठीक है। हम्म, जैसे जो सदर्न किंगडम था ना वो यहूदिया था, यहूदिया के सबूत तो जारी बात है वो बाद में भी एग्जिस्ट करता था, मगर बाकी के 11 कबीलों के बारे में कोई सबूत वगैरह भी मौजूद नहीं है कोई भी। ठीक है। हम्म, समझ गए? तो वो भी सही, मसला है। असल में जो इनकी तारीख है वो सारी की सारी फारग ही है, टोटली फ्रॉड है सब। सही, ठीक है। सही है। तो ये इशू है कि आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या मसला था और क्या किससे ये लड़ रहे थे। हम ये जानते हैं कि फलस्तीनी भी एक ग्रुप थे। ठीक है। मुआबी भी हम्म, ग्रुप थे, अमूरी थे, हित्ती थे, ठीक है, जरजासी थे और पता नहीं कितने सारे और थे। ठीक है, जो यहाँ पे रहते थे।
और बाइबल जिस तरह उनके बारे में बात करती है ना, इससे और ये बात रीइंफोर्स होती है कि वो सब के सब मौजूद थे। और हम ये जानते हैं कि जमीन ऐसी थी कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ये पूरी बनी इसराइल के पास थी, नहीं थी, कभी भी नहीं थी। जिसे ग्रेटर इसराइल कहा जाता है ना, वो तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था भाई। जिस इसराइल को आज आप और मैं देख रहे हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करता था असल में। ये सब फ्रॉड है, असल में टोटल झूठ है ये सब। इनकी जो तारीख है वो झूठ है। ये जो कहते हैं कि मतलब इस जमीन पे हमारा था और हम बहुत बड़े मौजूद थे, इनका सिग्निफिकेंट किंगडम सिर्फ और सिर्फ रोमियों के आने से, यूनानियों के बाद, सिकंदर आजम जब आया उसके बाद, और रोमियों के आने से पहले पहले 70 ईस्वी से पहले पहले इनका एक सिग्निफिकेंट किंगडम यहाँ पे मौजूद था। उससे पीछे कोई सिग्निफिकेंट किंगडम इनका मौजूद नहीं था। इनके जो असल बादशाह आज तक यहूदियों के गुजरे हैं वो असल में हेरोड द ग्रेट ही इनका सबसे बड़ा बादशाह है, बस। उससे पीछे कुछ नहीं है भाई। जो हम कहते हैं ना मकाबी इनके शायद शुरुआत थी इनकी, और हेरोदीस की फैमिली पे इनका एंड था असल में। बस इतनी सी बात है, इससे पीछे कुछ नहीं है भाई। ऐसे ही सब गप्पस्तान रेडियो। तो हेरोदीस थोड़ी वो था, यहूदी था क्या? हेरोदीस भी यहूदी था? हेरोदीस यहूदी था ना, क्यों नहीं था यहूदी? हाँ, अच्छा, ठीक है, सही। तो हेरोड जो था वो यहूदी था, और वही इनका आई थिंक सबसे मशहूर और बड़ा बादशाह इनका असल में वही था, और कोई नहीं था। ठीक है, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि इस इलाके में जितनी ये बताया जाता है लड़ाइयाँ झगड़े और सारा कुछ, यहाँ पे कोई भी किंगडम जो है वो कभी भी सरवाइव कर ही नहीं सकता था कि इतने ज्यादा इधर कबीले थे, इतने ज्यादा लोग थे और आपस में जंगें होती रहती थी। तो यहाँ पे तो सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, किसी एक कबीले का हुकूमत करना या बादशाह कायम करना ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। बाय। ओके, आप भी अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।